शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर अपन लोग दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 29 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। जो दोस्तों भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट पर उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट पर दोस्तों उद्घाटन किया। तो दोस्तों कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह प्रोटोकॉल सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला पोर्ट है दोस्तों। और दोस्तों इस रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का काम क्या है? तो दोस्तों जैसे तूफान वगैरह आते हैं या ख़राब मौसम के चलते जहाज़ों को रेडियो के ज़रिए सीधे कम्युनिकेट किया जा सकेगा दोस्तों इस रेडियो से, उनसे दोस्तों संचार किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट पर उद्घाटन किया गया। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर ही शिप टू शिप एलपीजी ट्रांसफ़र भी किया जा चुका है दोस्तों बीपीसीएल द्वारा। और दोस्तों पाराद्वीप पोर्ट दोस्तों उड़ीसा का एकमात्र पोर्ट है दोस्तों। पाराद्वीप पोर्ट पर भारत की सबसे पहली कंटेनर स्कैनिंग मोबाइल प्रणाली भी लगाई गई थी दोस्तों। और दोस्तों पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हाल ही में पीएल अर्नाथ जी को बना दिया गया था। आलोक मिश्रा जी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के एमडी सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्त किए गए थे। और कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कांडला पोर्ट रखा गया था दोस्तों। तो दोस्तों भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट पर उद्घाटन किया गया दोस्तों। यह प्रोटोकॉल सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला ही बंदरगाह पोर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख दिया गया है दोस्तों। तो सोशल मीडिया कंपनी है दोस्तों फेसबुक, उसी ने हाल ही में कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया है दोस्तों। फेसबुक को अभी मेटा नाम से भी जाना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों रिब्रांडिंग के प्लानिंग के तहत मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है दोस्तों। फेसबुक अपनी वर्चुअल दुनिया मेटावर्स के लिए इस साल $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है दोस्तों। और हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख दिया है दोस्तों। अभी हाल ही में फेसबुक ने ही लिब्रा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की थी दोस्तों। उसका भी नाम बदलकर उन्होंने डायम कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख दिया गया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, जिसके फाउंडर अध्यक्ष मार्क जुकरबर्ग ही है दोस्तों अभी तक। और अभी मैंने कल ही पढ़ाया था दोस्तों, अभी फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का नाम बदलकर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन कर दिया गया था दोस्तों। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कर दिया था, एक्शन कर दिया था। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में दोस्तों इसको चुना गया था। और दोस्तों मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया था। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया था। गो एयर नामक एयरलाइंस का नाम बदलकर गो फर्स्ट एयरलाइंस कर दिया था। हावड़ा काकला मेल का नेताजी एक्सप्रेस। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल किया जा चुका है। अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम सुषमा स्वराज द्वीप के नाम से चुना गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप के नाम पे रखा गया है। और रॉस द्वीप यह अंडमान निकोबार में ही स्थित है, इसका भी नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मनोज बाजपेयी जी को फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। भारतीय स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए एक नियो बैंक फ्लोबीज ने एक्टर मनोज बाजपेयी जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। तो दोस्तों हाल ही में मनोज बाजपेयी जी को फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया है दोस्तों। मनोज बाजपेयी जी को 67वें नेशनल पुरस्कार सिनेमा अवार्ड्स भी दिए गए हैं दोस्तों उनकी मूवी भोसले के लिए दोस्तों। और इनके साथ एक्टर धनुष को भी 67वें नेशनल अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया। और दोस्तों डॉक्टर और दादा साहेब फाड़के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत जी को दिया गया। और दोस्तों 67वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में कंगना रनौत जी को चुना गया, उनकी मूवी महारानी लक्ष्मीबाई और पंगा के लिए है दोस्तों। तो हाल ही में चुने गए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको जानकारी देते हैं। पंकज त्रिपाठी यह फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रानी रामपाल इंडियन हॉकी टीम की कप्तान। और स्मृति मंदाना जी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अमिताभ बच्चन जी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और आयुष्मान खुराना जी के कॉइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और दोस्तों रणवीर सिंह जी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कृति सेनन जी फॉसिल वॉच की ब्रांड एम्बेसडर और दोस्तों मास्टर शेफ की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दोस्तों। किचनवेयर ब्रांड है दोस्तों यह एक। और प्रियंका चोपड़ा इटली का बल्गारी ब्रांड का
के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए थे। केएल राहुल जी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विराट कोहली फायरबोल्ट नामक वॉचेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और दोस्तों नीरज चोपड़ा जी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। दीपिका पादुकोण जी एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई थी। और इम्तियाज़ अली जी भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। मीराबाई चानू जी एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और अमृतांजन हेल्थ केयर के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एमवे इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर वो बने थे। दोस्तों कंगना रनौत जी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों नारायण कार्तिकेयन अपने पहले F1 रेसर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों मैग्नस कार्लसन जी मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए थे। तो दोस्तों हाल ही में मनोज बाजपेयी जी को फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस दोस्तों मनाया। भारतीय सेना की स्थापना 27 अक्टूबर 1947 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसी के लिए इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन्फेंट्री डे यह स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना के याद के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में हुआ क्या था दोस्तों, तो आपको बताते हैं। दिन था 27 अक्टूबर 1947 का, जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारी द्वारा जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की गई थी दोस्तों। तब भारतीय सेना के सिक्किम रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई की थी दोस्तों। उसी की याद में 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया दोस्तों। तो हाल ही में आर्मी चीफ कौन है दोस्तों, अपने मनोज मुकुंद नरवाने जी। आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। VR चौधरी जी वायुसेना प्रमुख है दोस्तों, जो कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों करमवीर सिंह जी नेवल चीफ है दोस्तों अपने, जो कि 4 दिसंबर को अपन नेवी डे मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ दोस्तों समझौता किया है। तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस और कोटक महिंद्रा बैंक ने मिलकर काचिंग क्रेडिट कार्ड नामक को लॉन्च किया है दोस्तों। इस क्रेडिट कार्ड को इंडिगो के 6E रिवॉर्ड प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है दोस्तों, ताकि पैसेंजर कार्ड का जब भी उपयोग करे उनको अवार्ड और रिवॉर्ड जो जीतने का मौका मिले। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ समझौता किया दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी, जिसके MD CEO थे उदय कोटक जी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और दोस्तों फॉर्मरली उदय कोटक जी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के भी अध्यक्ष थे। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ दोस्तों समझौता किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्स जेंडर वाला पासपोर्ट जारी किया है दोस्तों। तो जेंडर न्यूट्रल पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है दोस्तों। तो अभी अमेरिकी सरकार ने 27 अक्टूबर से उन लोगों के लिए एक्स जेंडर वाला पासपोर्ट जारी किया है जो खुद को पुरुष व महिला के रूप में नहीं पहचानते हैं, यानी कि नॉन बाइनरी या जेंडर नॉन कन्फरिंग के रूप में पहचानने वाले लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स को अधिक समावेशी बनाने के लिए ऐसा किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में USA ने एक्स जेंडर वाला यानी कि जेंडर न्यूट्रल पासपोर्ट जारी किया है दोस्तों। और दोस्तों बात अभी USA की है, तो USA की कैपिटल है दोस्तों वाशिंगटन DC। यहाँ की करेंसी डॉलर है और यहाँ के प्रेसिडेंट 46 बने थे जो बाइडेन। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी बन गई है, जो कि अमेरिकी इंडियन है दोस्तों। और दोस्तों कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि कमला हैरिस द फिनोमिनल वुमन नामक किताब को चिदानंद राजघट्टा जी ने लिखा है। और दोस्तों क्रिस्टिन वर्मन अमेरिका सेना की पहली प्रथम महिला सचिव बनी थी। मैरी गारलैंड जी अटॉर्नी जनरल ऑफ USA बने थे। लॉयड ऑस्टिन डिफेंस मिनिस्टर, यह पहले अश्वेत डिफेंस मिनिस्टर थे दोस्तों। USA के जेनेट येलन जी पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर थी। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट ने अभी खुद की न्यूज़पेपर एजेंसी और सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ को लॉन्च किया था दोस्तों। तो हाल ही में USA ने एक्स जेंडर वाला यानी कि न्यूट्रल जेंडर पासपोर्ट जारी किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना को शुरू किया है दोस्तों। तो दोस्तों गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने गो ग्रीन योजना को शुरू किया है दोस्तों। राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन नामक योजना शुरू की है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या है? ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाला प्रदूषण को भी कम करना। इसमें दोस्तों संगठित क्षेत्रों के श्रमिक यानी कि औद्योगिक मजदूर है, उनको बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उन्हें 30% या 30,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। उसी तरह से निर्माण श्रमिकों को 50% या 30,000 रुपये, इन दोनों में से जो कम होगा उतना डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो
गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने अभी हाल ही में गो ग्रीन योजना को शुरू किया है दोस्तों। तो बात अभी गुजरात की है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है दोस्तों। और अभी कांडला पोर्ट को, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ग्रीन रेटिंग्स दिया गया है दोस्तों। और सभी अदालतों की कार्यवाही का यूट्यूब में सीधा प्रदर्शन करने वाला गुजरात एकमात्र स्टेट है। और दोस्तों गुजरात में लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है। पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में खुलेगा दोस्तों। इंडिया का डायनासोर पार्क यह माहीसागर में खुला जाएगा। और दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यह अहमदाबाद में है। सीएनजी टर्मिनल यह भावनगर में है दोस्तों। पहली रेल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में खुलेगी। इलेक्ट्रिक सिटी, भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया गुजरात की है। और यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है दोस्तों। प्रवासी सेल सूरत, और दोस्तों डायमंड और सिल्क सिटी भी है दोस्तों सूरत। और सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। यहाँ पे ही गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे एशियाटिक लायन प्रसिद्ध है। और दोस्तों वल्वडार ब्लैक बक नेशनल पार्क है। वंसधा नेशनल पार्क है दोस्तों गुजरात में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन नामक योजना को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों इंटरनेशनल एनिमेशन दिवस। तो दोस्तों एनिमेशन कला को सेलिब्रेट और जश्न मनाने यह दिन हर साल 28 अक्टूबर को ही मनाते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल एनिमेशन डे। तो दोस्तों एनिमेशन के कलाकार और वैज्ञानिकों को उन पे प्रकाश डालने के लिए यह दिन दोस्तों मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे। और दोस्तों यह इसका 20वां एडिशन संस्करण है दोस्तों। और 27 अक्टूबर को विश्व व्यावसायिक चिकित्सा डे भी मनाया जाता है। तो हर साल दुनिया भर में 27 अक्टूबर को वर्ल्ड एक्यूपेशनल थेरेपी डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी 2021 की थीम क्या थी, बिलोंग एंड बी यू। तो 28 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे और 27 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व व्यावसायिक चिकित्सा डे, यानी कि वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में केवी कामत जी को चुना गया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने एक्सपीरियंस बैंकर केवी कामत को नवस्थापित 20,000 करोड़ रुपए के विकास वित्तीय स्थान, यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में केवी कामत जी को चुना गया। वह न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के पहले प्रमुख भी रह चुके हैं दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल में के माधवन जी को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष बने थे। रामनाथ कृष्ण जी, इकरा यह एक रेटिंग एजेंसी है, उसके इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अविक सरकार जी फिर से एक बार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में केवी कामत जी को चुना गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो ICGS सार्थक यह भारतीय तटरक्षक जहाज को अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक यह एक स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज को अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी 28 अक्टूबर 2021 को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया दोस्तों ICGS सार्थक। यह एक स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज है। तो दोस्तों गोवा शिपयार्ड के द्वारा इस भारतीय तटरक्षक जहाज को बनाया गया दोस्तों। और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में सार्थक चौथा है दोस्तों। और दोस्तों ICGS सार्थक यह पोरबंदर गुजरात में स्थित होगा। तो दोस्तों ICGS सार्थक भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस की है। तो जिसके DG है दोस्तों कृष्ण स्वामी नटराजन जी, जिसकी पहली महिला DIG बनी थी नुपुर कुलश्रेष्ठ जी। और दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, INS विक्रम। भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम ध्रुव है दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस शिप सार्थक भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों MSME मंत्रालय ने नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 संभव को शुरू किया है दोस्तों। तो दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय ने नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 संभव को शुरू किया। तो दोस्तों नारायण राणे MSME मंत्री 27 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संबोधा को शुरू किया। इस अभियान में कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑडियो और वीडियो फिल्म के जरिए MSME मंत्रालय के द्वारा लागू किए जा रही परियोजनाओं की जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय ने नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 संभव को शुरू किया दोस्तों। तो यह थे दोस्तों 29 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों अपन एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट पर उद्घाटन किया गया। और दोस्तों हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदल कर मेटा रख दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मनोज बाजपेयी जी को फ्लोबिज नियो बैंक 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस दोस्तों मनाया। और दोस्तों हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने
काचिंग क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ दोस्तों समझौता किया। और हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश ने एक्स जेंडर ये वाला यानी कि न्यूट्रल जेंडर वाला पासपोर्ट जारी किया दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कोग्रीन योजना को शुरू किया। 28 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे और 27 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व व्यावसायिक चिकित्सा डे, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे। और दोस्तों नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में केवी कामत जी को चुना गया दोस्तों। ICGS सार्थक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया। और दोस्तों MSME मंत्रालय ने नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 संभव को शुरू किया है दोस्तों। तो यह थे दोस्तों आज दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय शंकर दोस्तों।